अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 मकर राशि के जातकों के लिए यह माह कैसे रहने वाले हैं। एक एक बात पर हम चर्चा करेंगे कि 5 ग्रह आपके जीवन को परिवर्तन करने वाले हैं। कौन कौन से? सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे, मंगल देव आपके कहां पर रहेंगे? नवंबर तक मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, किंतु आपके जब राशि में आते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं। इनकी दृष्टि पड़ेगी, वह उच्च की पड़ेगी, सप्तम दृष्टि आपके तो आप पर ज्यादा प्रॉब्लम समस्या नहीं है। केतु आपके नवम भाव पर क्या फल देंगे? राहु महाराज आपके तृतीय भाव पर क्या फल देंगे? शनिदेव महाराज आपके धन भाव पर। ये 3 महीनों में ये बड़े बड़े ग्रह हैं जो लंबी अवधि तक एक राशि में रहते हैं। इनका प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा? राहु और केतु की जो डिग्री होगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर में होगी 12 डिग्री, नवंबर के महीने में 10 डिग्री, दिसंबर के महीने में 0-7 डिग्री, और 22 डिग्री के थे ये जब 29 डिग्री के थे जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया था, तो इनकी डिग्री कम हो गई, तो इनका सुप्रभाव भी कम होगा। एक एक पॉइंट हम आपको समझाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से मकर राशि के जातक देखें। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। साथ ही साथ में यह प्रोग्राम आपके लगन, आपके चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये 3 माह मकर राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मंगल का जानेंगे। मंगल आपके सप्तम भाव पर नवंबर तक रहेंगे, दिसंबर में आपके अष्टम भाव पर आ जाएंगे, तब मंगल की स्थिति उत्तम हो जाएगी। फिलहाल में आपके सप्तम भाव पर है, सप्तम भाव पर आपके जीवन पर मंगल देव आपके प्रभाव क्या डालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सप्तम भाव में मंगल देव आपके गृहस्थ जीवन में कम सुख की अनुभूति रहेगी, ध्यान दीजिएगा। आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में सुख जो है वह थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। पत्नी से संबंध मधुर बनाकर रखने होंगे इन 3 महीनों नवंबर तक, यानी कि 19 अक्टूबर के बाद में और पूरा नवंबर तक आपको पत्नी के साथ में संबंध जो है वह आपको स्ट्रांग और मधुर बनाकर रखने होंगे। छोटी छोटी बातें अगर कोई है तो उसे इग्नोर करना होगा, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, कुछ आपके जीवन पर ये सुख लाएंगे, क्योंकि इनकी उच्च दृष्टि पड़ेगी आपके कहाँ पर? नीच मंगल की उच्च के घर में दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर प्रभाव थोड़ा सा सही नजर आएगा। उसी के साथ आपके धन जो है आपको कठिनाई से प्राप्त होगा, परिश्रम थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। उसी के साथ ही साथ कुटुंब आपके परिवारजनों से सुख आपको सामान्य रूप से प्राप्त होगा। जीवन थोड़ा सा आपके जीवन में थोड़े बहुत सुखों की वृद्धि करेंगे मंगल देव आपके सप्तम भाव पर। यह मंगल का प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। अच्छा, वीडियो के अंत में उपाय भी आपको बताएंगे जिससे आपको और अच्छा फल प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के बाद साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं किसकी? देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर बैठे हैं। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, इस बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर क्या प्रभाव लेकर आएंगे। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके संतान से, आपके बच्चे जो है, बच्चों से सुख की अनुभूति इन 3 महीनों में आपको प्राप्त होगी। या बच्चे आपके किसी लक्ष्य हासिल करना चाह रहे थे, मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके संतान जो है आपके विचारों पर खरी उतर पाएगी, या संतान का आपको सुख प्राप्त होगा, संतान पक्ष से कोई गिफ्ट आपको बड़ा प्राप्त हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं विद्या के क्षेत्र में थोड़ी सी कमी रहेगी। विद्या के क्षेत्र में यानी कि पढ़ाई लिखाई जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई में मन जो है जबरदस्त लगाना होगा और जबरदस्त पढ़ाई करनी होगी, तभी सफलता प्राप्त होगी विद्यार्थियों को 3 महीने में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ व्यय कम चलेगा, यानी कि खर्च थोड़ा सा आपका कम होता हुआ नजर आएगा। जो खर्च आपका है वह खर्च आपका कम होता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों से सुख भी आपको प्राप्त होगा। आपके भाई बहन जो है, आपके भाई बहनों से सुख भी प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय में आपके बुद्धि से, ध्यान दीजिएगा, हमारी एक एक पॉइंट को समझिएगा, बुद्धि से आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी, आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। अगर आप बुद्धि से और सोच समझकर कार्य करेंगे तो आपके व्यवसाय में ग्रोथ आता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ भाग्य में, आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। परिश्रम करने से आपकी आय जो है वह अच्छी देखी जाएगी। आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, मेहनत से आपकी जो आय है वह आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आयु का, यहाँ पर आपके उम्र का भी आपको सुख यहाँ पर प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ दुर्घटनाओं का भय रहेगा। ओवर स्पीड वाहन वगैरह जो लोग चलाते हैं उनको सावधान रहना चाहिए। 3 महीनों में आपको ज्यादा ओवर स्पीड वाहन नहीं चलाएं। यात्राओं से लाभ जो है वह आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कहां पर? पंचम भाव पर है, तो आपको लाभ अवश्य ही देंगे। अब हम बात करेंगे किसकी? शनिदेव महाराज की। कि शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, क्योंकि आपके कहां पर है? आपके द्वितीय भाव पर बैठे हैं।
अर्थात आपके धनेश हैं और धनी भी यहाँ पर बैठे हैं, वक्री अवस्था में है, किंतु 15 नवंबर 2024 को ये मार्गी अवस्था में हो जाएंगे। अच्छा, द्वितीय भाव पर यहाँ पर आपको आयु का यानी कि थोड़ा बहुत डर आपके अंदर थोड़ा सता सकता है, पता नहीं मेरा क्या हो, मेरा ऐसा आपको बुद्धि अपनी नहीं ले जानी है। परिवार में यही हमारा कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है, तो हमें परिवार से संबंध जो है वह स्ट्रॉन्ग बनाकर रखने होंगे, परिवार से अच्छे संबंध सभी से बनाकर रखने होंगे, परिवार में किसी से बात विवाद ना करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आपको परिवार का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके संतान अगर गलत रास्ते पर चल रही है तो उसे अच्छा लाएं, अच्छा करने का प्रयास करें। गलत रास्ते पर जा रही हो, आप ध्यान नहीं दे रहे, उसे डांटने का प्रयास करें तो आपको अच्छा। डांटने का मतलब ये नहीं कि बच्चे हैं तो बच्चों की तरह ही डांटें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भूमि का सुख प्राप्त होगा। जो आपका आत्मविश्वास है, जो आपका आत्मबल है, यह आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ कठिनाई से यानी कि थोड़ा परिश्रम मेहनत करनी पड़ेगी भैया, तभी आपको जो है धन में, आपके आय में, आपके धन में यहाँ पर बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम करेंगे आपके तृतीय भाव पर बैठे राहु महाराज की, कि राहु महाराज का प्रभाव इन 3 महीनों में आपके जीवन पर क्या होगा। आपके तृतीय भाव पर राहु महाराज बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपके पराक्रम, आपके साहस और पराक्रम में आपके वृद्धि करेंगे राहु महाराज, आपके साहस को बढ़ाएंगे। उसी के साथ ही साथ भाई बहनों का अल्प सुख प्राप्त होगा, यानी कि थोड़ा सा सुख प्राप्त होगा। आपका थोड़ा सा वजन इन महीनों में कम होता हुआ नजर आएगा। थोड़ी सी हिम्मत जो है भीतर से, आपके दुर्बलता आपको अंदर से टूटना सा लग सकता है, तो आप अपने आप को टूटा हुआ ना समझें तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है आपको, कठिनाइयों से आपको विजय प्राप्त होगी हर कार्य में। थोड़ा सा आपको कठिनाइयों से, यानी कि समझ सकते हैं हम, थोड़ी कहें तो ज्यादा समझिए, कठिनाइयों से आपको जो है आपको विजय प्राप्त होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम यहाँ पर आगे हम बात करेंगे केतु महाराज की। केतु महाराज का प्रभाव आपके कहाँ पर? नवम भाव पर केतु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, इस बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। नवम भाव में केतु महाराज आपके काम बिगाड़ देने का प्रयास करेंगे, इसलिए उपाय करते रहें और जल्दबाजी ना करें। थोड़ा भाग दौड़ भी आपकी करवा सकते हैं, भाग दौड़ से आपको थोड़ा बहुत लाभ देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, परिवार में खींचातान हो सकती है, परिवार में लड़ाई झगड़ा का माहौल बन सकता है, इसलिए हमने पहले ही आपसे कहा है कि आपको संबंध स्ट्रॉन्ग बनाकर रखने होंगे। मित्र से दुश्मनी और कर्ज से, मित्र वगैरह आपके हो तो कर्ज ना दें 3 महीनों में, ध्यान रखें, दुश्मनी हो सकती है आपकी। आलस भरा रहेगा, किंतु यहाँ पर जो आलस आपके जीवन था वह आलस कम होता हुआ नजर आएगा इन 3 महीनों में। पत्नी और संतान का सुख जो है वह आपको जो नहीं मिल रहा था वह सुख आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके जैसे 40 साल से ऊपर एज है तो आपको अच्छा, आपके नवम भाव पर केतु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। चलिए, अब हम उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल देव के लिए। मंगल देव के लिए ओम भौम्याय नमः इस मंत्र का जप करें, लाल पुष्प बहते हुए जल में प्रभावित करें, और उसी के साथ ही साथ में आपको क्या करना है, बजरंगबली को सिंदूर लगाएं, ओम भौम्याय नमः इस मंत्र का जप करें, जिससे मंगल का प्रभाव अच्छा रहेगा। केतु महाराज के लिए केतु दशांश नाम का पाठ करें, और शिवलिंग पर बुधवार के दिन दूध में काले सफेद तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं केतु महाराज का ध्यान करके। और देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, और कहीं धर्म स्थल पर लड्डू या फिर बूंदी का गुरुवार के दिन वितरण करें, इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम रहेगा। राहु महाराज के लिए ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें। घर में कबाड़ चीजें जैसे इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ आइटम पड़ा है उसको हटा दें घर से, और उसी के साथ ही साथ ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें। शिवलिंग पर आप धतूरे का पुष्प, धतूरे का फल शनिवार और सोमवार को चढ़ाएं, जिससे आपके जीवन पर राहु महाराज का फल उत्तम मिलेगा। शनिदेव महाराज के लिए ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, और साथ ही साथ में आपको क्या उपाय करें, आप जो है वृद्ध व्यक्ति अर्थात बूढ़े बाड़े व्यक्तियों की सेवा करें। ये करने से आपको शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा फल प्राप्त होगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।